बुद्ध श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। तो यह इतिहास पुनीतयति उमहि कहि वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। तो सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु। सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुतयाही। नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा। भुज बलय तुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दिन्हा। हरिहितयापु गवन बन किन्हा। जब प्रतापर विभयउ नृपा। फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अधले। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहां सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रतापभान था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया।
जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे कह गहे निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चलऊ बजाई। जह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लय लय दंड छाई नृप दिन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। जय श्री हनुमान जी की चरण परी। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार के सेवन करता था। तु भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कय सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए।
जहाँ लग कहे पुराण सुती, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, फिरत विपिन नृपदी खबराहु, जन बन दूरे शीघ्र शिलाहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही, कोल कराल दसन छवि गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई, घुरु घुरात हृदय घुरु घुरात है अठारौ पाए, चकित बिलोचन कान उठाए, नील महीधर शिखर सिम समा, नील महीधर शिखर समा, देख विशाल बराऊ, चपई चलेऊ है सुटकी, नृपहा किन होई निबाहु, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की शरण परी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था।
नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। तुआवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत किन्न नृप सर संधाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महीस चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चलऊ संग लागा। गयऊ दूरी घन बहन बराहु, गयऊ दूरी घन गहन बराहु। जह नाहिन गज बाजी निभाहु, अति अकेल बन विपुल कलेशु। तदपि न मृग मगत जई नरेशु, कोल बिलो की भूप बड़ धीरा। भागी बैठ गिरि गुहा गभीरा, अगम देख नृपयति पछिताई। फिर बहा बन पर भुलाई, खेद खिन्न क्षुधित तृषिता। राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर। जल बिनु भयउ अचेत, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीता राम जी हरि, जय श्री हनुमान जी की चरण परी। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस निपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लिन्न छड़ाई, समर से न तजी गयऊ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न गृह मना बहुत गलानी, मिला न राजहि नृपय अभिमानी। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्हा, यह प्रताप रवि तहि तब चिन्हा। राउ त्रिषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन्ह प्रणामा,
परम चतुर ना कहेउ निज नामा। भूपत त्रिषित बिलोकत ही सरबरु दिन दिखाई। मज्जन पान समेत हया किन्ह नृपति हर साई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीताराम जी हरि जय श्री हनुमान जी की चरण परी। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन मानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र के भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निजयाश्रम तापस लय गयऊ। आसन दिन अस्तर विजानी पुनि तापस बोले मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहूं अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु यवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर भुलाई बड़े भाग देखे उपदाई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भलहु निहारा। कह मुनि तात भयऊ अधियारा जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बना पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज वस जानी तुम्हा जायहु होत बिहान। तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि जय श्री हनुमान जी की शरण परी। सारी थकान मिट गई। राजा सुखी हो गया और तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए यह राह भूल गया। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने आपकी चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा,
हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन पर है। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, वो आप ही वहां नहीं आती, उसी को वहां ले जाती है। बोले श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय, श्री जानकीपति राजा रामचंद्र की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री पवन पुत्र हनुमान की जय।